क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शोले न्यूयॉर्क में बनी होती तो कैसी होती? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी कल्पना को उड़ान देगी। तैयार हो जाइए क्योंकि हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी दुनिया में जहाँ वीरू और जय ब्रुकलिन के गैंगस्टर्स हैं और गब्बर सिंह मैनहट्टन का सबसे खतरनाक माफिया बॉस है। सोचिए, अगर रमेश सिप्पी साहब ने 1975 में न्यूयॉर्क को अपनी फिल्म का बैकड्रॉप बनाया होता, वो आइकॉनिक ट्रेन का सीन अब होता सबवे में। वीरू और जय, दो छोटे टाइम क्रिमिनल्स, पकड़े जाते हैं एनवाईपीडी के रिटायर्ड कॉप ठाकुर साहब के द्वारा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ठाकुर साहब अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट है जो मैनहट्टन के एलीट फैमिलीज को प्रोटेक्शन देते हैं। उनका बेटा अजीत एक यंग डिटेक्टिव था जो गब्बर के गैंग वॉर में मारा गया था, और अब गब्बर सिंह, वो है ब्रॉन्क्स का सबसे रूथलेस ड्रग लॉर्ड जिसका असली नाम गैब्रियल सिंह है। बसंती अब है एक फाइस्टी टैक्सी ड्राइवर जो येलो कैब चलाती है न्यूयॉर्क की बिजी स्ट्रीट्स पर। उसका घोड़ा धन्नो अब है उसकी प्यारी टैक्सी जिसका नाम धन्नो है, एक विंटेज चेकर कैब जो उसके दादाजी से मिली है। वो रहती है क्वींस में अपनी मौसी के साथ जो रन करती है एक छोटा इंडियन रेस्टोरेंट। जब वीरू उससे पहली बार मिलता है तो वो कहता है, हे ब्यूटीफुल, तुम्हारा मीटर तो हमेशा रनिंग रहता है। और बसंती का जवाब होता है, लिसन मिस्टर, यहाँ सब कुछ टाइम और मनी के हिसाब से चलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राधा का कैरेक्टर अब एक विडो है जो चलाती है एक स्मॉल बुक स्टोर इन ग्रेनिच विलेज। वो साइलेंट है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बोलना छोड़ दिया था। ठाकुर साहब उससे प्यार करते हैं लेकिन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनकी लव स्टोरी होती है कॉफी शॉप्स और सेंट्रल पार्क की बेंचेस पर, जहां वो बैठकर सिर्फ एक दूसरे की प्रेजेंस एंजॉय करते हैं। अब आता है गब्बर सिंह का एंट्री। वो रहता है एक लग्जरी पेंट हाउस में जो ओवरलुक करता है हडसन रिवर को। उसके फेमस डायलॉग्स अब होते हैं न्यूयॉर्क स्टाइल में। कितने आदमी थे? अब बन जाता है, हाउ मेनी मेन वर देयर, हाँ? और जब वो अपने हिंचमैन को डांटता है तो कहता है, यू इडियट्स, यहाँ न्यूयॉर्क में वीकनेस दिखाने का मतलब है डेथ। उसका गैंग ऑपरेट करता है फ्रॉम अबैंडन्ड वेयरहाउसेस इन ब्रुकलिन, और उसके पास है एक नेटवर्क ऑफ करप्ट कॉप्स और पॉलिटिशियंस। वीलू और जय का फ्रेंडशिप यहाँ भी उतना ही स्ट्रांग है। वो रहते हैं एक छोटे से अपार्टमेंट में चाइना टाउन के पास, और उनका डेली रूटीन है छोटी मोटी हाइस्ट्स करना। लेकिन जब ठाकुर साहब उन्हें ऑफर करते हैं गब्बर को पकड़ने का, तो वो समझ जाते हैं कि ये है उनकी लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज। उनकी प्लानिंग होती है रूफटॉप्स पर, फायर एस्केप्स पर, और समटाइम्स ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे। सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है क्लाइमैक्स में। गब्बर का फाइनल शोडाउन होता है कोनी आइलैंड पर, जहां ओल्ड अम्यूजमेंट पार्क के रूइंस में एक एपिक फाइट सीक्वेंस होता है। वीरू की सैक्रिफाइस अब होती है सबवे ट्रैक्स पर, जहां वो अपनी जान देकर बचाता है जय और बसंती को। और जब जय गब्बर से आखिरी बार मिलता है तो वो कहता है, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ठाकुर साहब खुद आकर गब्बर को अरेस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पुलिस बैज वापस ले लिया था। इस न्यूयॉर्क वर्जन में हमें मिलती है कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर लेकिन सेम इमोशनल कोर। दोस्ती, प्यार, बदला और सैक्रिफाइस सब कुछ होता है, लेकिन अमेरिकन बैकड्रॉप के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्जन में भी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का जादू बरकरार रहता है। बस अब ये गाना गूंजता है मैनहट्टन